लिए एक प्रक्रिया शुरू हो गई है सर। बोलियां बुलाई जा रही है और बोलियां बुलाने में सर वेदांता का नाम सबसे आगे आ रहा है और उन्होंने भी बोलियां बुलाने के लिए अपनी एक हामी भर दी है और अभी और भी बोलियां। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर फ्यूचर ग्रुप की और बात करेंगे सर बीपीसीएल की और बात करेंगे सर अशोक लीलैंड की। सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि ज़िंदगी में हमारी जो भी परेशानियां हैं ना वो तभी कम होगी जब हम उस परेशानियों से सर लड़ने की एक क्षमता बनाएंगे सर। तो अपनी कठिनाइयों को अपने द्वारा एक रणनीति के द्वारा उस कठिनाइयों को हमें मिटाना चाहिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए सर जिंदगी की जो राहें हैं ना उसको आसान करनी चाहिए। सब पैसा पूसा जिंदगी में यहीं छूट जाएगा, लेकिन सर टेंशन जो होती है ना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए अपनी परेशानियों को अपने द्वारा सोचें कि किस तरह से हम उसे निपटा सकते हैं। तो अपने द्वारा अपनी परेशानियों को निपटाइए और ज़िंदगी को आसान करिए सर। तो बात करते हैं सर बीपीसीएल की और बीपीसीएल में फिर दोबारा से निजीकरण की जो एक क्षमता है ना शुरू हो गई है कि दोबारा से प्रक्रिया शुरू करने वाली है निजीकरण के लिए बीपीसीएल की। सर इसमें क्या हो रहा है सर, जो सरकार की इसके अंदर सर 52.98% करीब की जो हिस्सेदारी है वो सारी की सारी सरकार बेचना चाह रही है सर। इसके लिए एक प्रक्रिया शुरू हो गई है सर। बोलियां बुलाई जा रही है और बोलियां बुलाने में सर वेदांता का नाम सबसे आगे आ रहा है और उन्होंने भी बोलियां बुलाने के लिए अपनी एक हामी भर दी है और अभी और भी बोलियां आएंगी और बीपीसीएल आपको जो भारत पेट्रोलियम है वो आपको निजीकरण की ओर जाता हुआ दिखाई देगा सर। वेदांता एक जाना माना नाम है जो आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा कि अगर वो इसके खरीदने के लिए अपना एक बोली बोल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको बीपीसीएल के शेयरों में आगे जाकर अच्छा बिल्कुल ही अच्छा एक मुकाम मिलने वाला है। तो बीपीसीएल भी होने वाला है सर निजीकरण और दोबारा से इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। एक पॉजिटिव न्यूज है सर, प्राइवेटाइजेशन अगर होगा तो कहीं ना कहीं इसके जो रेट हैं हमें जो मिल रहे हैं अभी और आगे जाकर अच्छी और मिलने वाले हैं सर। तो बात करते हैं सर अशोक लीलैंड की। अशोक लीलैंड आपको पता ही है सर ट्रक बनाने में एक अच्छा नाम है, जो डिफेंस के लिए भी ट्रक बनाता रहता है सर। अभी क्या हुआ सर, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर गुजरात की और इंडिया की जो यात्रा में आए हैं उन्होंने जो इनकी एक वाहन इकाई है उसकी तारीफ कर दी है जिसका नाम है सर स्विच मोबिलिटी सर। जब उनकी तारीफ कर दी है और अच्छा काम करने का भरोसा भी जताया कि बहुत अच्छा ये काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अशोक लीलैंड में अच्छे बढ़ते हुए कदम के साथ एक राह मिल रही है। तो सर भारत और ब्रिटेन में अशोक लीलैंड ने सर इलेक्ट्रॉनिक बसें और वाणिज्यिक वाहन बनाने के लिए 30 करोड़ पाउंड निवेश करने का मन बनाया है। वो मन इस तरीके से बनाया है कि ब्रिटेन में भी होगा और भारत में भी होगा और इससे सर 4000 करोड़ रोजगार निकलेंगे। जब भी किसी कंपनी के द्वारा काम होता है और उसमें रोजगार की क्षमता बढ़ जाती है तो उसे एक पॉजिटिव संकेत देखा जाता है क्योंकि वो किसी को रोजगार बांट रहा है। और प्रधानमंत्री ब्रिटेन की इस कंपनी की तारीफ कर रहे हैं तो समझ लो जो भी जिस व्यक्ति ये रेट हमें मिल रहा है शेयर ये हमें आगे जाके नहीं मिलेगा, भले यहाँ से ये गिरे लेकिन संभावना इसकी जो पैदा हो गई है ना इलेक्ट्रॉनिक बसें बनाने की बहुत पॉजिटिव संकेत दी जा रही है। और इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के मुंह से अपनी कंपनी की बड़ाई सुनना ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत बता रहा है और हमें और ज़्यादा काम करने के लिए तैयार कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक बसें और वाणिज्यिक वाहन बनाने के लिए अशोक लीलैंड ने 30 करोड़ पाउंड निवेश करने का एक मन बना लिया है जो एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। तो बात करते हैं सर फ्यूचर ग्रुप की और फ्यूचर ग्रुप में सर जहां एक दिशा हमें दिख रही थी कि 20 और 21 तारीख को शेयर होल्डर और लैंडरों की जो वोटिंग होगी उसके द्वारा डील का एक रास्ता निकलेगा, लेकिन एंड टाइम में सर लैंडरों को पता नहीं क्या हुआ उन्होंने इसके अगेंस्ट में वोटिंग कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये डील का रास्ता लैंडरों की वजह से रुकता जा रहा है। जब उनसे इस बारे में पूछताछ की गई तो ये बताया गया है कि उन्होंने सर रिलायंस रिटेल वेंचर से एक आश्वासन चाहिए था उन्हें कि जो भी हमारा पैसा है वो हमें वापस मिल जाए, लेकिन कुछ भी ऐसा आश्वासन रिलायंस रिटेल वेंचर की तरफ से नहीं मिला तो एक कदम उठाना पड़ा सर। तो इसके अंदर अब उलझता हुआ मामला ये हो गया है, बैंक जो कह रहे हैं कि रिलायंस ने जो इतने स्टोर ले लिया क्यों लिए, इस पे भी वो सवाल उठा रहे हैं सर।
तो कहीं ना कहीं एक पासा नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जहां शेयर होल्डर ने तो सर डील के पक्ष में वोटिंग कर दी और वहीं पर सर लैंडो ने जो बैंक है उन्होंने सर इसके विपक्ष में वोटिंग करी है, जिससे मसला और ज़्यादा लटकता हुआ नज़र आपको आ रहा है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ सर, डील तो मुझे लगता होगी, लेकिन उसके द्वारा जो रुकावटें पैदा हो रही हैं वो भी एक तरीके बाद एक आती जा रही हैं। अमेजोन हट गया तो लैंडर अब आ गए हैं और उनकी वजह से आज आपको शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है, जहां एक दिन पहले आपको उछाल के साथ अपर सर्किट के साथ शेयर भी देखने को मिले थे और आज भी ये उम्मीद थी, लेकिन एंड टाइम में जो भी रिजल्ट निकल कर आया है वोटिंग का, उसकी वजह से लैंडरो ने जो वोटिंग जो विपक्ष में कर दी है उसकी तौर पर आपको आज शेयर गिरते हुए दिखाई दे हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसे शेयरों में कम से कम पैसा लगाइए जो कोर्ट के माध्यम में चला जाता है कैश और एनसीएलटी में लगा रहता है, और ये जो भी वोटिंग हो रही थी एनसीएलटी के द्वारा ही हो रही थी, और इसके अलग से जो पक्ष एक निगेटिव निकलकर जो लैंडरो की तरफ से आया ये जता रहा है कि अभी इसके अंदर और टाइम लगने की आशंका है सर। तो सर डील अगर हो गई बेस्ट है, अगर नहीं हुई तो फिर कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा दिन इसके अंदर जो गिरावट है ना वो हमें और झेलनी पड़ेगी। तो लगता है सर जब तक के समय सीमा डील की नहीं हो रही है, जब तक के अंबानी ने एक समय सीमा बढ़ाई थी, एक्सटेंड करी थी, और तब तक के तो मैंने आपको कई बार वीडियो बनाकर बता दिया गया है कि जब तक के आपको एक से एक गिरावटों वाली न्यूज़ जरूर देखने को मिलेगी, और वही ऐसा होता जा रहा है कि जब अमेजोन आ जाता है कभी लैंडर आ जाते हैं, यही प्रक्रिया इसके अंदर चलती रहेगी। डील का मसला आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये एक निगेटिव न्यूज़ सर फ्यूचर ग्रुप के लिए आ गई है सर। तो सर अशोक लीलैंड में मन बना लीजिए अपना ऐसा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक बस बना रहा है बेहतरीन है, और इंडिया के लिए तो पहले ये ट्रक और ये डिफेंस के लिए भी ट्रक सर ये बनाता है, उसे भी आपको एक देखना चाहिए। और एक अच्छा जाना माना नाम है अशोक लीलैंड, और इसकी जो कंपनी है स्विस मोबिलिटी उसकी तारीफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कर दी है, उसे भी आपको देखना चाहिए। बीपीसीएल में सरकार अपनी समूची हिस्सेदारी बेचने के लिए मन बना रही है और उसके लिए बोलियां बुला रही है, नए सिरे से बात होगी। वेदांता ने इसके अंदर अपना बोली देने के लिए एक पक्ष रख दिया है, और भी बोलियां आएंगी, देखी जाएगी कि किस तरह से बीपीसीएल अब निजीकरण की ओर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे इसके अंदर न्यूज आती रहेगी आपको बीपीसीएल आपको थोड़ी सी गिरावट और ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिलती जाएगी सर। तो उसके लिए सर रेणुका शुगर में मैंने एक वीडियो बना दी थी, आज आपको शेयर 8 से 7 रुपये बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, शॉर्ट टर्म में देखने को मिल गया आपको। तो एथनॉल की जो भी चीज़ें आपको पता था कि जिस वजह से शेयर बढ़ रहा है वो रेणुका शुगर काम वो भी करता है सर। मैं बोल रहा हूँ सर एक बार आपसे कि सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को प्यार से सुनिए ही सुनिए।